ओ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम श्रीमात्रे नमः। ओम नमामि मातुः। ओडियन लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आज भाग 3 में पुनः आप सभी छात्र छात्राओं, समस्त श्रोता दर्शक बंधुओं का, समस्त मातृपितरियों का हार्दिक अभिनंदन वंदन है। छात्र छात्राओं, आज हम सभी मन को एकाग्र करने के संदर्भ में कुछ क्रियाएं जानेंगे, उस पर संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे। जैसा कि प्रथम भाग में मैंने बताया, ध्यान, एकाग्रता, मन केंद्रित होने, मन भटकने के कारण, उसी क्रम में आज का जो संवाद रहेगा मन के एकाग्र होने के संदर्भ में और मन के भटकने के भी विषय में थोड़ा विस्तार से हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि ये एक गूढ़ और बहुत ही विस्तृत, बहुत ही गहराई लिया हुआ विषय है। साधारण नहीं होता है ना मन की गति को नियंत्रित कर पाना। आप दुनिया को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन कहा गया जिसने स्वयं को जीता उसने सब कुछ पर विजय प्राप्त की। जितेंद्रिय होना, जितेंद्र नाम कितना सुंदर नाम होता है। तो जितेंद्र नाम जो है वो जितेंद्रिय से बना है। जो इंद्रियों को जीत लेता है वही जितेंद्र होता है। जीत इंद्र, जितेंद्र। खैर, आज जिस तरह से भौतिकता बढ़ रही है, माया का घोर प्रभाव बढ़ा है, हम महत्वाकांक्षी हो गए, अति इच्छाएं हमारे शांति को भंग कर दी, आनंद को भंग दी, हमें विचलित हो जाते हैं, धैर्य की कमी हो जाती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, नुकसान करने लगते हैं, क्रोध आने लगता है। बहुत बहुत ऐसी अवस्थाएं हैं, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो जाता है, मेमोरी लॉस हो जाता है। बहुत बहुत ऐसी अवस्थाएं हैं जो हमें कंट्रोल नहीं कर पाते, नियंत्रित नहीं कर पाते, बेचैनी होती है, नींद ना आना, बहुत बहुत सारी चीजें हैं। तो इन सब के पीछे कारण क्या हो जाता है? जैसे अति सोचना, अति कल्पनाशील होना, अति विचारवान होना, निगेटिव अर्थों में, महत्वाकांक्षी अर्थों में, भौतिक संदर्भों में, लालची होना, क्रोधी होना, अहंकारी होना, गंदे विचार आना, झगड़ालू नेचर का होना, बहुत बहुत ऐसी चीजें हैं। क्योंकि मैंने बताया था ना कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यही वो पंच विकार हैं, यही पंच बुराइयां हैं जिसमें सारे पाप कर्म समाहित हैं। कल्पनाशीलता में, विचारशीलता में, चिंतन में, या सबसे जो इसका सुप्रीम स्टेज होता है कर्म की अवस्थाओं में। तो ये सारे डिस्टर्बेंस के कारण होते रहते हैं। अब जैसे कामना ज्यादा बढ़ी, मानिए आप छात्र हैं, आपने कोई विषय उठाया, माने आपने हिंदी उठाया, अध्ययन कर रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं, तमाम चीज़ों का नॉलेज बढ़ाया आपने, लेकिन ऐसी अवस्था है कि कहीं कोई आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप उसको काफ़ी विस्तार से समझा नहीं पा रहे हैं, या डूब नहीं पा रहे हैं, या आपके अंदर कुछ ऐसा क्रिएट नहीं हो पा रहा है भाव, तो चिड़चिड़ाहट हो रही, बेचैनी, ऐसा क्यों हो रहा है, अरे मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, गुस्सा आ गया, या किसी को देखकर ईर्ष्या आ रही है, वो मुझसे इतना आगे क्यों है, वो मुझसे इतना तेज क्यों है, उसको जल्दी याद क्यों हो जाता है, वो इतना क्रिएटिव क्यों है, वो इतना टैलेंटेड क्यों है। किसी सामान को देखकर लालच आने लगता है,
किसी चीज को बिना मेहनत किए या कम से कम मेहनत किए हुए गलत अनुचित प्रयासों के द्वारा, अनुचित कर्म के द्वारा उसे पाने की इच्छा हो जाना, वासना का बढ़ना, इच्छाओं का अनियंत्रित होना, मन का गतिशील हो जाना, कल्पना में, सोच में, विचार में, कर्मों की अवस्था में नींद ना आना, धीरे धीरे ऐसी ऐसी अवस्थाएं बढ़ती जाती हैं कि हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, अनियंत्रित हो जाते हैं, झगड़ालू हो जाते हैं, लालची हो जाते हैं, क्रोधी हो जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं, बहुत बहुत अवस्थाएं बढ़ने लगती हैं। उसका दुष्प्रभाव क्या पड़ता? मुंह उतरा हुआ, क्रोधी मन, आंखें चढ़ी हुई, ब्लड प्रेशर बढ़ना, हार्ट बीट बढ़ जाना, या अंधेरे में रहना। अंधेरे में भी रहने का मतलब है कि किसी से ज्यादा घुलना मिलना नहीं। अगर घुलना मिलना भी नहीं होता, एक होता है एकांत प्रेम की भी अवस्था होती है, लेकिन उसमें हमेशा निगेटिव रहना, अपने भीतर की जो अग्नि बढ़ जाती है, पित्त बढ़ जाते हैं, वायु बढ़ जाती है, दोष बढ़ जाते हैं, तो ये क्या होता है कि हमारे भीतर की जो कंट्रोलिंग स्टेज होती है, कूलनेस होती है, ठंडापन होता है, शांति होती है, वो डिस्टरबेंस हो जाती है, क्योंकि ऊर्जा हर चीज के मूल में है। तो जैसे जैसे डिस्टर्बिंग एनर्जी बढ़ती है, वो हमारे अंदर के नियंत्रण क्षमता जो होती है उसको वो बाधित कर देती है, बिगाड़ देती है, जिसका दुष्परिणाम, नेगेटिव इफेक्ट जो है वो क्या हो जाता है? अनिद्रा, नींद ना आना, चिड़चिड़ा, जो हम पीछे बता चुके हैं। अब ऐसी स्थितियां न आने पाए, मन को नियंत्रित कैसे करें? अगर हम संसार में हैं, गृहस्थ में हैं, हमारी महत्वाकांक्षा है पॉजिटिव, हम हर चीजों को पॉजिटिव ही अभी डिस्कशन करेंगे। पॉजिटिव महत्वाकांक्षा है, पारिवारिक जिम्मेदारी है, समाज, ब्रह्मांड, धरती के प्रति, सबके प्रति एक अच्छी सोच है, अच्छा कर्म करना हमारा जीवन का मूल उद्देश्य है। तो ऐसी अवस्थाएं क्रिएट हो, उसके लिए क्या होता है? दिल, दिमाग, मन, विचार, कर्म का संतुलन होना, सकारात्मक होना, पॉजिटिव होना। तो ये अवस्थाएं कैसे डेवलप होंगी? मन कंट्रोल्ड कैसे रहेगा? क्यों हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसी ये मूल बुराइयों से भी हमें दूर हो जाएंगे, बचेंगे, नियंत्रित रखेंगे अपने आप को। तो आइए इस पर हम संवाद करते हैं। इसके भी बहुत बहुत साधन हैं, बहुत बहुत रास्ते हैं। हम लोग ईश्वरी लोग हैं, भक्त लोग हैं, भक्ति ही मानव जीवन का मूल है। और इस भक्ति मार्ग में, इस भक्ति की साधना काल में बहुत बहुत सारे विकल्प भी होते हैं। ये विकल्प जो होंगे, ये क्या क्या होंगे? पहली ही चीज होती है मनोभाव, कल्पना। जैसे मैंने बताया था, मनुष्य के अंदर सबसे बड़ी शक्ति जो है भगवान द्वारा दी हुई, वो है उसकी कल्पना करने की क्षमता, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन पावर। फिर वही प्रक्रिया आगे बढ़ती है, सोच का रूप लेती है, विचार का रूप लेती है, कर्म का रूप लेती है, फिर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इसका मैंने आपसे चर्चा किया था। ये सारी जो अवस्थाएं हैं वो हमें नियंत्रित करती हैं, कंट्रोल करती हैं और हमें स्वयं का आभास कराती हैं, स्वयं के भीतर के गुणों का। इसमें आत्मनिरीक्षण, समीक्षा, एनालिसिस, विश्लेषण जैसी बहुत बहुत डिवाइन क्वालिटीज हैं जो भगवान द्वारा दी हुई हैं। तो मन के नियंत्रण के संदर्भ में पहली ही चीज है, वो कोई भी घटना हो, पहली अवस्था होती है। आइए अब हम संवाद करते हैं, समझते हैं कि मन की जो चंचलता है, मन की जो गतिशीलता है, मन की जो भागम भाग है, वो कैसे नियंत्रित हो, क्या क्या प्रयास हो, कैसे हम अभ्यास करें। सर्वप्रथम आप देखें, कोई भी क्रिया होने से पहले हमारे भीतर कल्पना शक्ति आती है, जो ईश्वर की प्रथम और सबसे विशेष भेंट है मनुष्य को, कल्पना शक्ति। कोई भी कर्म होने से पहले सूक्ष्म रूप में, अदृश्य रूप में, जो सिर्फ हम ही जान सकते हैं, जो हम ही समझ सकते हैं, वो आती है कल्पना। फिर उस पे हम और अपने मनन को आगे बढ़ाते हैं,
विचार सोचते हैं क्या हो सकता है, क्या आया, कैसे होगा, वो अवस्था सोच का रूप लेती है। फिर उसको और आगे बढ़ाते हैं, उसमें जो हमारी कल्पना शक्ति है सोच का रूप ली। एक समझिए कि एक टाइटल हुआ, सोच, कोई मोटो हुआ, कोई मिशन बना, उस पे और चिंतन मनन हुआ और आगे बढ़े, विचार का वो रूप लिया। विचार में हम अपने पूरे मिशन को पूरा किए, पूरा मिशन को जी लिए, सारा काम कर लिए, आनंद प्राप्त कर लिए, अपनी मतलब जो है अचीव कर लिए, जो भी हमारा टारगेट था, जो भी हमारा लक्ष्य था, जो भी हम सोच रहे थे, पूरा यहाँ पर जी लिए अपने इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, थिंक, थॉट, सोच विचार में। अब वो चीज डिलीवर होने में कर्म के माध्यम से समय लगता है। हो सकता है कि हमने अभी कल्पना की, हम तुरंत करना शुरू कर दिए, हो सकता है कि कल से शुरू करें, हो सकता है कि एक हफ्ते बाद से शुरू करें, महीना दिन बाद शुरू करें, साल भर बाद करें, या 10 साल लग जाए। हो सकता है कि मृत्यु से पहले भी वो हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि हमारी मृत्यु भी हो जाए, लेकिन हमारी जो कल्पना, जो सोच, जो विचार था, वो कर्म रूप में न हो पाए। लेकिन आप देखें, वो बाह्य रूप में, बाहरी रूप में नहीं हो पाया, लेकिन हमारे भीतर तो हो गया। हमने जो सोचा वो यहां तो जिया, वो कर्म किया, उसका आनंद भी ले लिया, रिजल्ट भी ले लिया। अल्टीमेट अचीवमेंट जो होता है, अपने लक्ष्य के प्राप्ति, अपने जो गोल की जो अचीवमेंट होती है, वो यहां पे तो हो गई, कल्पना, सोच, विचार के रूप में। तो ये मूल अवस्थाएं हैं। इस पर भी काफी डिस्कशन करेंगे, काफी वीडियोस बनेंगे, काफी बातें होती रहेंगी। तो ये समझाने का मुख्य उद्देश्य था कि आप एक बार फिर से जान जाएं। हर वीडियो में मुख्यतः बार बार ये दोहराऊंगा, भगवान की दी हुई जो सबसे अद्भुत गुण है मनुष्य के भीतर, सिर्फ मनुष्य के भीतर ही, वो है कल्पना शक्ति, सोचने की शक्ति, विचार करने की शक्ति, कर्म करने की शक्ति। इसके बाद शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पंच कर्मेंद्रियां हैं, ये प्राकृतिक हैं, दैवी हैं, मनुष्य के द्वारा दी हुई। समीक्षा, एनालिसिस, विश्लेषण करने का गुण, ये सब नेचुरल है। अब हम इसका कितना समझ पाते हैं, कितना बोध कर पाते हैं, उस हिसाब से हम अपने जीवन के कर्म अवस्था या कर्म से मुक्त हो जाने की अवस्था में भी जाते हैं। तो यही सारी चीजें काम आती हैं। या कोई भी भौतिक लक्ष्य हो, आध्यात्मिक लक्ष्य हो, जीवन मुक्ति हो, प्रत्येक अवस्था में यही मूल होता है, यही समझना है। पंच बुराइयां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो आइए मन को नियंत्रित करने की तरफ बढ़ते हैं। सर्वप्रथम हमें प्रार्थना करना होगा। ये भाव आया, कल्पना उठी कि मैं बहुत बेचैन हूं, मैं दुखी हूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं चिड़चिड़ा हो गया हूं, मैं लालची हो गया हूं, मेरे मन में गंदे विचार आ रहे हैं, मैं कंट्रोल्ड नहीं हो पा रहा हूं, झगड़ालू हो गया, गुस्सा हो गया, झगड़ा हो जाता है, बेचैनी है, अंदर से नींद नहीं आ रही है, बीमारियां घेर ली हैं, मतलब कुछ भी अच्छा न लगना। ऐसी भी स्टेज आ जाती है कि हम एकदम दुष्ट हो गए, हम बेकार हो गए, बर्बाद कर लिए हैं अपने आप को। मतलब जितना भी इसमें बढ़े, थोड़ा बढ़े, अधिक बढ़े, या एकदम डूब चुके हैं बुराई में, लेकिन हम उसका रियलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। हम नहीं समझ पा रहे हैं स्वयं को कि वास्तव में हमारे साथ हो क्या रहा है। देखिए, उनका भी बहुत बड़ा सौभाग्य होता है कि जो अपना रियलाइजेशन कर लेते हैं कि हाँ, मेरे ये वो थिंक, थॉट, इमेजिनेशन, किसी भी रूप में, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, प्रत्येक अवस्था में कि हाँ, अरे मुझसे ये गलती हो रही है, यहाँ मैं गलत हो रहा हूँ, मुझे बदलना चाहिए, मुझे सुधार करना चाहिए, मुझे वो उसके लिए किसी से सहयोग लेना हो, मार्गदर्शन लेना हो, या कुछ पढ़ के देखना हो, या चित्र देखकर, या कहीं घूमकर, या किसी सत्संग, गुरु या भगवान से प्रार्थना करके, जो भी आपके अंदर विचारधारा आती है, जैसी भी कल्पना आती है, जैसी भी सोच समझ ऐसा डेवलप होता है, तो आप सुधारवादी प्रक्रिया की ओर बढ़ते हैं, समीक्षा करते हैं, चिंतन करते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है भाई, कैसे हो गया, आखिर क्या ऐसी घटना हो गई जिसकी वजह से मेरे अंदर ऐसी सिचुएशंस डेवलप हो गई, ऐसी अवस्था निर्मित हो गई, ऐसे अवस्थाओं में मैं ग्रसित हो गया। तो ये जानिए कि अभी भी आप स्वयं से जुड़े हैं, अगर ऐसी अवस्था भी आपको समझ में आ जा रही है, यानी स्वयं की समीक्षा कर ले रहे हैं, स्वयं का विश्लेषण कर ले रहे हैं। नहीं तो दुर्भाग्य है ऐसे लोगों का जो प्रत्येक अवस्था में इमेजिनेशन,
विजुअलाइजेशन, थिंक, थॉट, एक्शन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, समीक्षा, हर रूप में बर्बाद हो चुके हैं, बर्बाद कर रहे हैं स्वयं के द्वारा, किसी के अन्य के द्वारा। फिर भी उन्हें समझ नहीं आ पा रही है कि वास्तव में हम अपने आप को कितना नष्ट कर चुके हैं, या कर रहे हैं, या करने वाले हैं। तो ये चीज अगर किसी के साथ घटित हो रही है तो आप दुर्भाग्यशाली हैं वास्तव में। बचाइए अपने आप को, रोकिए, समझिए, नियंत्रित कीजिए, जितेंद्रिय बनिए, नियंत्रित बनिए, संयमी बनिए, चरित्रवान बनिए, नैतिक बनिए, दिव्य बनिए, आत्मबली बनिए। और जिस दिन भी ये मानव जीवन समाप्त हो, उसी पवित्रता के साथ जो आत्मा परमात्मा से निकल कर आई है, बिछड़ कर आई है, जहां से आई है, वो ऊर्जा उसी पवित्रता के साथ लौट जाए, मिल जाए, एक हो जाए, जिस भी रूप में आप इसको समझें। काफी बातचीत और आगे होगी, तो बातों में ही बातें निकलती रहती हैं, चूंकि इतना विस्तार है कि किस किस रूप में समझाया जाए, किस किस रूप में बताया जाए। मेरा प्रत्येक भावना यही है कि मैं आपको हर तरीके से बता सकूं, समझा सकूं। जो भी मेरी परमात्मिक अनुभूति है, ईश्वरीय आराधना है, जो भी मैं कर्म करके प्राप्त किया हूं, जो भी मेरा स्वाध्याय है, प्रत्येक रूप में जो एक व्यक्ति की उपलब्धि होती है अपने साधना भाव द्वारा, तो मैं आपसे बांट रहा हूं। आइए फिर से नियंत्रित होते हैं। पहली ही चीज होगी हमारी कि हमें सुधरना है, हमें अच्छा होना है, हमें नियंत्रित होना है। हम बिगड़ चुके हैं, अपना रियलाइजेशन करना। मानिए आपको नहीं भी हो पा रहा है रियलाइजेशन में, उसे कहां कहां हुई, लेकिन मुझे अच्छा बनना है, पवित्र बनना है, तो सर्वप्रथम हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, मन को शांत करते हुए। हे ईश्वर, हे परम ब्रह्म, हे परम पिता, हे हमारे पालनहार, हे जन्मदाता, हे समस्त निर्माता, जो भी शब्द हों, जो भी भाव हों। देखिए, भक्त और भगवान के बीच में या सात्विक प्रार्थना, दिव्य प्रार्थना में किसी तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हमें भूख लगा है, तो क्या आप लोग समझ पाएंगे कि मुझे कितना भूख लगा है, मुझे कितनी प्यास लगी है, या मुझे कितनी पीड़ा हो रही है, कितना तड़प रहा हूं मैं, या मेरे अंदर कैसे वेग उठ रहे हैं। ये तो स्वयं की फीलिंग होती है, स्वयं की भावना होती है। इसको सिर्फ और सिर्फ मात्र हम स्वयं ही समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर की अवस्था है। तो इन अवस्थाओं के द्वारा जो भी भाव उठे, जैसे भी शब्द बने, मौन होके, बोल के, रो के, गा के, चिल्ला के, जैसे भी आपको भाव बने, आप प्रार्थना में हो जाइए। वैसे अगर हम मौन होकर ही पुकारें, बोलें, वो उससे बेहतर कुछ नहीं होता है, क्योंकि साइलेंस ही सब कुछ है, निशब्द रूप ही बहुत कुछ है। खैर, तो हम प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर, मुझे अपने शरण में लीजिए, मुझे अपने चरण में लीजिए। मैं नादान हूं, मैं अबोध हूं, मैं ज्ञानी हूं, लेकिन मैं आपका हूं, आप ही से मैं हूं। हे जन्मदाता, हे परम ब्रह्म, मुझे बचाइए, मुझे दिव्यता दीजिए, मुझे अपना शरण दीजिए, मुझे अपना चरण दीजिए। इस तरह के भाव हम निर्मित करेंगे तो वास्तव में आप देखेंगे, जैसे जैसे ये भाव बढ़ेगा, जैसे जैसे ये पुकार बढ़ेगी, वैसे वैसे आपके भीतर शांति आएगी। आपका ये जो चंचल मन है, ये बेलगाम घोड़ा है, ये बेलगाम गाड़ी है, बिना ब्रेक की गाड़ी जो मन है, उस पे ब्रेक लगना शुरू होगा। धीरे धीरे ही होगा, चमत्कार नहीं होगा। चमत्कार यही होता है कि धीरे धीरे हमारी साधना, हमारे भाव द्वारा हमारे मन की जो अनलिमिटेड स्पीड है, हाई स्पीड है, टॉप स्पीड है, वो धीरे धीरे कंट्रोल होना शुरू होगी। और ये निर्भर करता है आपकी भावना, आपकी क्षमता के ऊपर। वो पुकार कितनी पवित्र है, वो इमेजिनेशन कितनी पवित्र है, वो आपका सोच कितना पवित्र है, उसके ऊपर निर्भर करता है। ये सूक्ष्म शक्तियां हैं। प्रार्थना अद्भुत होता है, जो करेगा वही समझेगा। लेकिन हाँ, उसके मूल में पवित्रता होनी चाहिए, निष्काम अवस्था होनी चाहिए। तो आप पुकारें इस तरह से, अल्टीमेट रिजल्ट धीरे धीरे क्रमशः
दिन ब दिन वो किसी के साथ आज ही हो सकता है, किसी के साथ दिनों दिन लग सकते हैं, निर्भर करता है व्यक्ति के ऊपर। तो मन आपका नियंत्रित होगा। अब यहां से फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। शुभ सोचना, अच्छा ही सोचना। देखिए जीवन है तो हर कुछ बनेगा बिगड़ेगा। ये संसार जो है, जो ईश्वरीय रचना है, ये एक मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है। तो इसमें बनना बिगड़ना, नष्ट होना, परिवर्तन होना, स्वरूप में चेंज होना, ये सारी अवस्थाएं हैं। तो अगर कुछ बन गया या कुछ बिगड़ गया या कुछ नष्ट हो गया, मानिए आपने मेहनत करके बनाया, परिश्रम करके बनाया, या मेहनत करते जा रहे हैं, हासिल नहीं हो पा रहा है, तो आप चिड़चिड़ा ना होइए, बेचैन ना होइए। हमें शांत रहना है। हमें देखना है कि अगर कुछ नष्ट हो गया तो चलो पुनः मैं प्रयास करूंगा, फिर से कर लूंगा। अगर नहीं हो पा रहा है तो भी आप ना घबराइए। प्रत्येक अवस्था में शुभ सोचिए, पॉजिटिव रहिए कि जो होगा अच्छा होगा। अगर बिगड़ भी रहा है तो भी ना घबराइए, क्योंकि एक अवस्था में सब कुछ छूट ही जाना है। आप कितना भी परिश्रम करके बनाएं या गलत रास्ता के माध्यम से भी आप कुछ अगर बनाते हैं, अचीव करते हैं, छूटना ही है। आप इतिहास देख सकते हैं, करोड़ों अरबों साल का इतिहास है प्रत्येक रूप में। खैर, तो पवित्र भाव द्वारा प्रार्थना करें, मन के विचार रुकेंगे। ये पहला कदम है, पहला प्रयास है, पहला स्टेप है। दूसरी अवस्थाएं और भी बहुत कुछ है मन को नियंत्रित करने का। हम मंत्र का लेखन करें, लिख कर, बोलकर भी लिख सकते हैं कॉपी पे। बहुत को लोग कहते हैं कि लाल पेन से लिखो इसे। अरे भाई, कोई आवश्यकता नहीं है। आप, अगर मैं बता रहा हूं, इस पे कई सारी चीजें हैं। तो लेखन के बारे में अगर बात करूं तो आप कॉपी लीजिए, सादा पन्ना लीजिए, रफ लीजिए, कुछ भी लीजिए, जो भी आपको मिल जाए, उपलब्ध हो जाए खरीद के या कहीं से भी प्रयास करके, पेन हो, पेंसिल हो, किसी तरह से आप लिखिए। जिस भी आप देखिए, परम ब्रह्म ईश्वर परमात्मा एक ही है। जैसे हमारी बॉडी एक ही है, लेकिन ये नाक है, ये आंख है, ये बाल है, ये कान है, ये जीभ है, ये दांत है, ये मुंह है, ये होठ है, ये हाथ है, शरीर के बहुत सारे अंग हैं, सबका अपना अपना काम है। तो एक से ही सब है। आप बटिए नहीं। जैसे हाथ में है, हाथ में हमारी एक एक उंगलियां हैं, सबका अपना अपना काम है, आपका अपना अपना नाम है, अपनी अपनी पहचान है। देख सकते हैं, समझ सकते हैं, निरीक्षण कीजिए, स्वयं कीजिए। लेकिन है तो शरीर का अंग ही ना। तो परम ब्रह्म परमात्मा एक ही है, निराकार ही है, उसी का सब है, उसी की सारी रचनाएं हैं, सब कुछ उसी का है। हम जो कर रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, हमारे द्वारा भी जो हो रही है, सब तो हम ही तो उसी के क्रिएशन हैं। तो उंगली न उठाएं और विश्वास न करें, नास्तिक न बने, सकारात्मक रहें। आस्था विश्वास ही मूल होता है। तर्क कुतर्क, ज्यादा विद्वता, ज्यादा इससे हटिए, भाव ले आइए। भाव ही मूल है, प्रार्थना ही मूल है। तो आप लिखिए। लिखने से क्या होगा? आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, मन की बेचैनी धीरे धीरे खत्म होगी, क्योंकि आप एक जगह फोकस होगे, आप एक जगह केंद्रित होगे। लिखिए। देवी देवता का नाम लिखना हो लिखिए, माता पिता का ही नाम लिखना हो लिखिए, लेकिन हाँ, पवित्र शब्द हो, पवित्र भाव के साथ, पवित्र अपने उद्देश्य हमेशा रहे। ईश्वर मुझे शांति दो, मुझे नियंत्रण प्रदान करो। ये तो आप गायत्री मंत्र लिख सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र लिख सकते हैं, सीताराम लिख सकते हैं, एक कुछ भी आप लिख सकते हैं, पवित्र हो, दिव्य हो, ऐसी चीजें। तो आप देखेंगे कि वो लेखन से आपका विचार रुकेगा, अनियंत्रित गति रुकेगी। इसके अलावा फिर है क्या? रिजल्ट ये आपको मिलेगा। फिर धीरे 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 आप लेखन की ओर और फोकस्ड होते जाएंगे। इसमें कोई तेजी नहीं कि इतना लिख दिया, इतना लाख लिख दिया, इतना करोड़ लिख दिया। ये कोई टारगेट नहीं रखना है, कोई टारगेट नहीं। और ऐसे लोग कोई कहें कितना लाख लिख डालो, इससे ये चमत्कार हो जाएगा, ऐसे तो इन अवस्थाओं में नहीं पढ़ना है कि मुझे कोई शक्ति हासिल होगी, मुझे कोई ऊर्जा एक्स्ट्रा मिल जाएगी, मैं ऐसा सिद्ध हो जाऊंगा। ये अवस्थाएं भटकाती हैं, ये अवस्था हमें बिगाड़ती हैं, अनियंत्रित करती हैं।
यही होगा है कि मैं दिनों दिन मेरा एक एक श्वास अब भगवान के प्रति है, उसका उपहार है। और जैसे जैसे मन की गति रुकेगी आप नियंत्रित होंगे, आप जो चाह रहे हैं उस दिशा में फोकस्ड होंगे। साथ ही साथ तो आप लिखिए, लिखने से फिर क्या होगा, ये चीजें आपको मिलेंगी। कोई टारगेट नहीं, जितना भी लिखिए, एक लाइन में लिखे, एक लाइन को 1 घंटा में लिख पाए, एक ही मंत्र लिख पाए, बढ़ाइए, नियमित कीजिए इसको। समय मिले आप पढ़ रहे हैं या चल रहे हैं, अगर समय मिले तो आप लिखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो लेखन की अवस्था हो गई। लेकिन वही चीज एक जप होता है। आप साइकिल चला के जा रहे हैं, मोटरसाइकिल चला के जा रहे हैं, कार में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, या बैठ के अध्ययन कर रहे हैं, या किसी से बात कर रहे हैं, तो भी आप जप करते रह सकते हैं मुंह के द्वारा। वो मंत्र हो, देवी देवताओं के नाम हो, या अपने माता पिता को ही अपना आराध्य मानकर आप कर सकते हैं। तो इससे भी क्या होगा, एनर्जी लेवल एक दिशा में लगेगा, कंसंट्रेट होंगे आप। मन का जो अनियंत्रित है, अजितेंद्रीय अवस्थाएं हैं, वो कंट्रोल होंगी। एनर्जी का सेंट्रलाइजेशन होगा, एकीकरण होगा, ऊर्जा का एक वे में होगी। लाइन लेंथ उसकी जो जगह जगह डिस्टरबेंस थी, वो एक जगह से 10 जगह से हटकर एक दिशा में वो बढ़ेगी। ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा, वेगवान होंगे, वो खुद आपको पता चलेगा। आपके रीढ़ के हड्डी का जो निचला हिस्सा है, वहां से पीछे से आप स्पंदन, गति, झंझनाहट, कुछ लहर, कुछ वेव महसूस करेंगे जैसे जैसे आप कंसंट्रेट होते जाएंगे। ये उसका अल्टीमेट रिजल्ट है। कंसंट्रेशन का एक लहर सा लगेगा, बॉडी में करंट सा लगेगा, कहीं ऐसी अवस्थाएं होंगी, उठेगा, मतलब एनर्जी जब उठेगी तो ऐसी अवस्थाएं आती। इसीलिए कहा जाता है स्ट्रेट होकर बैठो, सीधा बैठो, 90 डिग्री में बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधा होनी चाहिए, सीधा खड़ा होना चाहिए। इसके पीछे यही कारण है। ऊर्जा हमेशा नीचे से ऊपर की ओर उठती है। आंख को देखिए, इधर उधर दाएं बाएं नहीं भागती, सीधा ऊपर भागती है, ऊर्जा है। आगे भी बातें करेंगे इस पे। तो ये हो गया मंत्र प्रार्थना, मंत्र लेखन की अवस्था, लिखकर, जप करना, बोलकर। फिर एक होता है कि साइलेंटली, अब मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा है, लेकिन जैसे मैं गायत्री मंत्र लिख दिया, लिखना हो गया, बोलना ओम भूर्भुवः पूरा मंत्र बोला, ये अलग, ये जप के हो गया। फिर होता है मौखिक, आराम से बिना शब्दों का उच्चारण किए हुए, मुंह ही से हम जप रहे हैं, आवाज नहीं निकल रही है, ध्वनि नहीं निकल रही है, लेकिन जप चल रहा है। ये भी है, या आप चलते फिरते, काम करते, उठते बैठते, प्रत्येक अवस्था में कर सकते हैं। ये हो गया। फिर तीसरा जो इसमें स्टेज होता है जप में, एक तो शब्द, बिना शब्द निकाले मुंह चलाते हुए जप रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट है, नियंत्रित है, कंट्रोल्ड है। फिर तीसरा स्टेज होता है अजपा जप। ये सर्वश्रेष्ठ होता है भक्ति में, साधना में, और सर्वश्रेष्ठ जप के माध्यमों में अजपा जप, यानी कोई शब्द बाहरी नहीं, मुंह भी चला नहीं, अंदर से हमारी श्वासों के माध्यम से, हमारे भाव के माध्यम से, हमारी कल्पना, हमारे विचार, सब कुछ जो हमारी इंद्रियां हैं एक जगह नियंत्रित हैं उस मंत्र के उच्चारण में। वो है अजपा जप, जो सिर्फ हमारी अंतरात्मा, हमारी चेतना उस मंत्र का उच्चारण करती है सूक्ष्म रूप में, सूक्ष्म रूप। और जपा जप बोलते हैं। ये अवस्थाएं हैं। जैसे अभी आप थोड़ा अगर कैमरा ध्यान दे मेरे मुखमंडल पर, तो होता क्या, चेतना का स्तर यही होता है। थोड़ा सा मैंने अभी सेकंडों में मैंने थोड़ा सा अपने भीतर कंसंट्रेट किया, तो एक अजीब सी अभी शांति मुझे अनुभव हो रही है। मेरे जो ऊर्जा का भी प्रवाह था वो थोड़ा सा नियंत्रित हुआ। तो ये बहुत ही प्रभावकारी है, बहुत दिव्य है, बहुत ही गुणकारी है। ये देखिए, हम इसको शब्दों के माध्यम से ज्यादा बता नहीं सकते। ये अनुभूतियां हैं। जिनको भूख लगा है वो खाएगा तो उसे ही तृप्ति का एहसास होगा। प्यास लगा है जो पिएगा उसे समझ में आएगा कि तृप्ति क्या होती है। जिन खोजा तिन पाइयां जो करेगा वही समझेगा। अनुभूतियां हैं। तो ये अजपा जप हो गया। इसके अलावा अन्य भी माध्यम है। ये तो हो गया। फिर जैसे आप हमारे ऋषि मुनि ने, हमारे विद्वानों ने, भक्तों ने बहुत सारी रचनाएं रची हैं। हमारे शास्त्र, पुराण, उपनिषद, वेद, बहुत बहुत रचनाएं हैं, चालीसाएं हैं,
बहुत ही रत्नावली है, बहुत बहुत असंख्य है, असंख्य है। उनका भी आप अध्ययन कीजिए, उनका वाचिक उच्चारण कीजिए या साइलेंट होकर उच्चारण कीजिए, अध्ययन कीजिए। वो भी आपको एकाग्र करेंगे, जीवन की दिशा देंगे, ऊर्जा को नियंत्रित करेंगे। हाँ, हालांकि बहुत सारे दोष आए हैं, बहुत सारे पुस्तकों में, जैसे आप जानते हैं कि भारत एक आध्यात्मिक देश है, भारत ही, ये पूरा विश्व ही भारत है, दैवीयता है, सनातनता है, समग्रता है, भारत ही मूल है, ये समझना है। तो होगा क्या कि हमारे समय समय पर हमारे अच्छी चीजों को नष्ट भी कराया गया है, लाभ देकर, लोभ देकर, भय दिखाकर। तो आप है क्या कि जब आप पवित्रता के साथ पुकारेंगे, आप खुद ही स्वतः प्रयास करेंगे, तो भक्त और भगवान के बीच में, इस साधना के काल में, इस साधना की अवस्थाओं में किसी तीसरे की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। क्योंकि आप जब स्वयं पुकारेंगे तो आप देख लीजिए, हमारे अंदर से चेतना गाइड करती है, बेटा ऐसा करो, बेटा ऐसा करो, ऐसे चलो, वैसे करो, ये नहीं, ऐसे। तो हम जब जुड़ते जाएंगे, पवित्रता हमारे भीतर उतरती जाएगी, हम नियंत्रित होते जाएंगे, तो हम स्वयं में ही विचरण करेंगे, स्वयं में ही डूबेंगे। तो स्वयं की अंदर की एनर्जी को समझेंगे, स्वयं की वाणी को समझेंगे, स्वयं के अंदर से उठने वाले आदेशों को हम समझेंगे, उस तरह से करेंगे तो अद्भुत अवस्था का सृजन होगा, अद्भुत अवस्था हमारे भीतर आएगी, जो सिर्फ और सिर्फ हम ही समझ सकते हैं, साधना करने वाले ही समझ सकते हैं। ठीक है, तो अध्ययन करिए सत् साहित्यों का, अच्छे ग्रंथों का पाठ करिए, आरती गाइए, दर्शन कीजिए, भ्रमण करिए प्राकृतिक स्थानों पर। प्रकृति, भगवान की बनाई हुई प्रत्येक रचना को आप बड़े ध्यानपूर्ण देखिए, पेड़ पौधे, पत्तियां, पुष्प, वातावरण, पंचतत्वों को आप अनुभव कीजिए, हवा चल रही उसको महसूस कीजिए, अग्नि के ताप को महसूस कीजिए, जल की प्रवाहता को देखिए, सूक्ष्म ध्वनियों को सुनने का प्रयास कीजिए, साइलेंट होकर बैठिए, एकांत में बैठिए, अंधकार में भी बैठिए, अकेले विचरण कीजिए। सबके बीच भी अगर आप रहें तो भी आप सेंट्रलाइज रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपके भीतर एकाग्रता रहेगी। एकाग्रता कैसे आएगी? क्योंकि हमने थिंक, थॉट, एक्शन, इमेजिनेशन, हर रूप में वो लक्ष्य ही बना लिया है कि मेरे अंदर जो अनियंत्रित अवस्था है, जो अनकंट्रोल्ड स्टेज है, उस पर मुझे नियंत्रण प्राप्त करना है। किसके द्वारा? भगवान से प्रार्थना द्वारा, स्वयं के प्रयासों द्वारा, उसके आशीर्वाद द्वारा। ये होगा ही होगा। हाँ, धैर्य रखना है, क्योंकि प्रकृति, दैवीय, ईश्वरीय जो गुण होता है वो होता है क्या? धैर्य, संयम। आप देखिए, धरती मात चल रही है, घूम रही है, हमें पता नहीं चल रहा है। हम एक छोटे से जन्म लिए, इतने बड़े हो गए, धीरे धीरे हुए। भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, तो हमारा मल मूत्र तुरंत नहीं होता है, समय लेता है। पौधे आज लगाते हैं तो वर्षों लगते हैं उनका फल खाने में। अनाज लगाते हैं, सब्जियां लगाते हैं, कुछ भी, हर चीज समय लेता है। तो क्या है? धैर्य, धैर्य, विश्वास, आशावान होना, ये दैवी संपत्तियां हैं, यही वो डिवाइन पावर्स हैं, ये वही वो डिवाइन क्वालिटीज हैं, यही डिवाइन वेल्थ है, यही सुप्रीम वेल्थ है। हाँ, ध्यान रखिए। और इसी से ही हमारा आत्मबल प्रचंड होता है, हमारा आत्मबल दिव्य होता है। बहुत बहुत अवस्थाएं हैं। इसके अलावा अब आप और कुछ भी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं नियंत्रित करने में। आइए हम अब योगासनों के बारे में भी जानें। आसन, मुद्रा, योग एक अलग अवस्था होती है। योग एक सुप्रीम स्टेज होती है किसी भी अवस्था की। सूर्य नमस्कार है, वज्रासन है, ताड़ासन है, अनेकों आसन हैं, अनेकों आसन हैं, अनेकों मुद्राएं हैं, आप कर सकते हैं। वैसे मेरी जो अपनी अनुभूति है, सूर्य नमस्कार श्रेष्ठ है, आप इसको करिए। प्राणायाम की ओर बढ़ें। प्राणायाम में हम पहले धीरे धीरे श्वास लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। नाम के चक्कर में न पड़िए, क्योंकि कोई भी अवस्था का मूल यही है, धीरे धीरे श्वास लेना, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना। यही प्राण को आयाम देना है। प्राणायाम प्राण को आयाम, नियंत्रण प्रदान करना, इसको समझना, इसके साथ जुड़ना। समय समय पर अनेक अनेक नाम देते लोग गए, तो खैर जो भी नाम है उनके चक्कर में ना पड़िए, या आपको अगर इंटरेस्ट है तो नाम भी जानिए,
लेकिन मूल भाव को समझिए, किसी भी अवस्था के मूल भाव को समझना है। श्वास लेना, श्वास छोड़ना, यह प्राणायाम का मूल है। फिर नियंत्रण प्रदान करना, श्वास को लेना, गहराई के साथ हमने श्वास लिया, रोक लिया, श्वास को रोक लिया, कोई प्रेशर नहीं देना है, न नीचे से न ऊपर से, आराम से आपने श्वास को रोक लिया। रोकिए, दोनों हाथ को आप जोड़ लीजिए, अपने पेट के निचले हिस्से पर, नाभि से निचला हिस्सा जो कमर और पेट का निचला हिस्सा है, जहां ज्वाइंट है, वहां पर हाथों को रख लीजिए, खड़े होकर, बैठकर, किसी भी मुद्रा में, और ध्यान दीजिए अपने भीतर जो वायु रुकी हुई है, नाभि केंद्र, हृदय केंद्र, इन दोनों स्थानों पर आप अपना केंद्र, ध्यान केंद्रित कर लीजिए, फोकस करिए वहां पर। कोई प्रेशर नहीं देना है, जितना देर आप श्वास रोक सकें रोकिए, लेकिन हां प्रेशर नहीं देना है। तो उसका रिजल्ट देखेंगे। ऑक्सीजन जो प्राण वायु है, ऑक्सीजन अलग नाम दिया है, इसको सही मायने में प्राण वायु बोलते हैं, क्योंकि इसी के आधार पर तो हमारा जीवन चक्र चल रहा है। निकल गया तो सारी कहानी खत्म। प्राण वायु, ध्यान दीजिए, श्वास जितना देर आप रोकेंगे उतनी ही शांति आपको मिलेगी। इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा, इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि प्रार्थना, लेखन, जप, भ्रमण, पवित्रता के द्वारा हम और स्थिर हो गए हैं, हमारे मन की गति नियंत्रित होती गई है। फिर प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं, श्वास रोकते हैं तो ऑक्सीजन लेवल हमारे एक एक अंगों में जाता है। मानिए ज्यादा नहीं, आपने पहला बार ही श्वास रोका, 15 सेकंड ही रुका, लगभग 15 सेकंड लगभग लोग रोक ही सकते हैं। 15 सेकंड से आप अभ्यास शुरू कीजिए। श्वास रोका, आइए एक बार करके देखते हैं। धीरे धीरे श्वास को भरें, पहले 2-3 बार सांस लीजिए और छोड़िए, कि ताकि एक रेगुलर हो सके, हम फ्री हो सके। 3 बार सांस लेना, छोड़ना, 3 बार इस क्रिया को दोहराते हैं। बड़े आराम से, कोई तेजी नहीं, कोई तेजी नहीं, जितना आराम से, जितना धीरे 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 गहराई के साथ आप श्वास को भरिए। मुंह बंद, नाक से ही लेना, नाक से छोड़ना। तो लोग करते हैं, नहीं, भगवान ने नाक ही दिया है श्वास लेने का, श्वास छोड़ने का। धीरे धीरे श्वास भरिए, धीरे धीरे छोड़िए। आइए प्रारंभ करते हैं। श्वास भरा, अब धीरे धीरे छोड़िए, धीरे धीरे। एक बार हुआ, दूसरा बार, देखेंगे कि दूसरी बार हम और गहरा सांस लिए। जितनी गहराई के साथ श्वास भरेंगे, हमारा दोनों फेफड़े जो गुब्बारे हैं फेफड़ों के, वो भरेंगे, फूल जाएंगे। पेट को नहीं फूलाना है कि ऐसे पेट फुला लिया, नहीं, फेफड़ा फूलेगा। फिर धीरे धीरे छोड़िए, जितना धीरे धीरे निकाल सके छोड़िए श्वास को। महसूस कीजिए, फील कीजिए इसको, कैसे निकल रही है श्वास। धीरे धीरे पूरे श्वास को हम निकाल दिए। आइए पुनः तीसरा बार चलते हैं। धीरे धीरे भरा, 5 सेकंड 10 सेकंड में धीरे धीरे पूरा भर लीजिए। मिनिमम 5 सेकंड से 10 सेकंड का उत्तम समय होता है। फिर 1-2 सेकंड 5 सेकंड तक आप विश्राम देकर फिर निकालिए। इसमें भी आप बहुत कल्पना का भी सहारा ले सकते हैं। जैसे मानिए आप रंग की कल्पना कर सकते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, उसके धुएं का आप देख सकते हैं कि धुआं मेरे भीतर आ रहा है, जा रहा है, निकल रहा है। जिससे कुछ अगर कल्पना करेंगे तो उससे भी श्वास लेने छोड़ने में आपको सहायता मिलती है। इससे कल्पना अपना अपना स्टेज है, कल्पना भी आप कर सकते हैं। कोई रंग की कर सकते हैं, धुआं की कर सकते हैं, बादल की कर सकते हैं, वायु की कर सकते हैं, अग्नि की कर सकते हैं, मंत्रों के शब्दों का कर सकते हैं। ऐसे कि मेरे भीतर श्वास आपने खींचा तो मेरे भीतर आ रही है। जैसे मानिए मैंने गायत्री मंत्र की कल्पना की कि गायत्री मंत्र मेरी कल्पनाओं में बाहर दिख रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, पूरा दिख रहा है। अब मैं श्वास भर रहा हूं तो वो मंत्र मेरे भीतर आ रहा है। देखिए
ओम भूर्भुवः से लेकर प्रचोदयात् तक अंतिम पूरा शब्द प्रारंभ से अंतिम तक मेरे भीतर आ रहा है। पूरा आपने भरा, पूरा मंत्र आपके भीतर आ गया। 5 सेकंड 10 सेकंड आप स्थिर होइए, रोकिए, फिर धीरे धीरे आप निकाल रहे हैं। तो फिर से ओम से लेकर प्रचोदयात् तक पूरे वो शब्द निकल रहे हैं, फिर तैरने लगे। ऐसी आप बहुत तरह की कल्पनाएं कर सकते हैं। इससे आसानी होती है, विजुअलाइजेशन बढ़ता है, कल्पना शक्ति बढ़ती है, हमारे मन की गति भी नियंत्रित होती है। तो इस तरह से 2 बार 3 बार 5 बार करके आप आराम से श्वास को लिया, छोड़ा। अब मानिए 3 बार करने के बाद आपने श्वास को भरा, रोक लिया, पूरे श्वास को आप रोकिए। जितना देर आप रोक सकते हैं, बेचैन नहीं होना है, प्रेशर नहीं देना है, ना नीचे से ना ऊपर से। ये कुंभक प्राणायाम है। कुंभक, कुंभ यानी घड़ा की तरह, हमारा पेट फेफड़ा अंदर के ऑक्सीजन से प्राणवायु से भर गई। अब जब हम मानिए 15 सेकंड का पहला राउंड करते हैं, 15 सेकंड के अंदर हमारे वो जो प्राणवायु है धीरे धीरे हमारे अंगों में जाएगा, घुसेगा, नस नलिकाओं और रक्त प्रवाह के माध्यम से घुसेगा। तो प्राणवायु जितनी अधिक संख्या में हमारे भीतर होगी तो उतना क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड समाप्त होगा, मन ठंडा होगा, मन रुकेगा, मन ठहरेगा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, प्रसन्नता बढ़ेगी, शरीर में सात्विकता का संचार होगा, एनर्जी लेवल पॉजिटिव होगा, डिवाइन होगा, दिव्यता की ओर बढ़ेंगे। ये सब परिवर्तन तुरंत ही होता है। आप इन्हीं 15 सेकंडों के भीतर आप जितना भी अनुभव कर पाएंगे करेंगे। फिर पुनः श्वास निकाला, 15 सेकंड मानिए हो गया, धीरे धीरे निकाला, फिर 2 से 3 बार, 3 बार मान लीजिए, पुनः 3 बार हम सांस लें, छोड़ें, फिर दूसरे राउंड के लिए फिर शुरुआत करें। अब हम दूसरे राउंड के लिए मानिए हम शुरू हो गए। अब आप 15 सेकंड को बढ़ाकर 30 सेकंड करिए। 30 सेकंड आपने किया, फिर धीरे धीरे छोड़ा। अब पहले राउंड से दूसरे राउंड में ज्यादा और अच्छा आपको अनुभव होगा, होगा ही होगा, करिए, देखिए, होगा ही होगा। फिर तीसरी बार किया 45 सेकंड का, मतलब क्रमशः समय की अवधि को, समय की टाइमिंग को आप बढ़ाइए। तो आपको एक अवस्था पे धीरे धीरे एक दिन में ही या 2-4 साधना के बाद ही या अगले दिन से या 2-3 दिन में आपको 1 मिनट से अधिक श्वास रोक सकेंगे। जितना अधिक समय तक आप श्वास रोक सकेंगे उतना ही अद्भुत परिणाम आपको मिलेगा। ये कुंभक रेचक, कुंभक प्राणायाम का गुण है। तो कुंभक प्राणायाम आपने जाना। अब रेचक प्राणायाम, रेचक प्राणायाम यानी श्वास को आपने भरा, पहले श्वास आपने भरा, अब नाभि पर जोर देकर, एक झटका देकर, पूरा झटका देकर श्वास को पूरा निकाल दीजिए। पूरा निकल गया श्वास। अब रोक लीजिए, दांत को बैठा लीजिए, दांतों को, गले को टाइट कर दीजिए कि श्वास जो बाहर निकला है, गला अगर नहीं भी टाइट करें, गला नहीं भी टाइट करें आप, तो मुंह बैठा लेंगे, दांत को, और श्वास जो बाहर निकाले हैं रोक लीजिए कि अब अंदर श्वास नहीं आना है। अब हुआ क्या कि ऑक्सीजन लेवल तो उतना आया नहीं। अब अंदर जो हमारे अंदर टॉक्सिन्स, निगेटिविटी भरी है कार्बन डाइऑक्साइड की, वो हमारे अंगों में, नलिकाओं में जो भरी पड़ी है वो धीरे धीरे निकलेगी। फिर जब श्वास को छोड़ेंगे तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, तो यानी खाली होगा, टॉक्सिन्स निकलेगी, निगेटिव वायु, निगेटिव एनर्जी निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड रूप में। यह है शुद्धिकरण प्रक्रिया प्राणायाम के मूल द्वारा। यह प्राणायाम का मूल है। कुंभक प्राणायाम श्वास लेकर रोकना, और रेचक प्राणायाम श्वास को निकाल कर रोके रहना। इसमें भी जितना देर आप रोक सकें, रेचक में जितना देर आप निकाल कर रोक सकते हैं रोकिएगा। ये दोनों प्राणायाम करेंगे, कुंभक और रेचक, अद्भुत परिणाम मिलेगा, अद्भुत गुण मिलेगा। तो ये अवस्थाएं आपको मन की गतिशीलता, मन की बेचैनी, अनियंत्रित होना, इस पर नियंत्रण लाएगा, आपको जितेंद्रिय बनाएगा, कंट्रोल करेगा, दिव्य गुण से संपन्न आपको करेगा।
और भी बहुत संवाद होगा मन को नियंत्रित करने का, एकाग्रता, कंसंट्रेशन के प्रति, और भी बहुत सारे माध्यम हैं, तो हम पुनः आपसे चर्चा करेंगे। सभी के लिए धन्यवाद।